केवीएस एनवीएस के एग्जाम पैटर्न में इस बार हमको बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये पेपर इस बार 3 टीयर्स में होने वाला है। यानी कि आपका टीयर 1 का पेपर तो अभी जस्ट हाल ही में है, लेकिन उसके बाद आपके सामने मेन पेपर आने वाला है जो कि आपका टीयर 2 है। ध्यान में रखो, टीयर 1 जो पेपर है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, लेकिन जो मेन सिलेक्शन होना है ना, जो मेन मेरिट बनेगी कि कौन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, वो आपके टीयर 2 प्लस इंटरव्यू पर भी निर्भर करेगी। तो आज इस वीडियो में मैं सिंपली बात करने वाली हूँ एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार का होना है, एंड उस एग्जाम पैटर्न को टारगेट करते हुए क्या स्ट्रैटेजी से आपको जस्ट अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई ही कर पाओ। एंड आफ्टर दिस हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स के बारे में जो आज पूरी अडर 24/7 टीम ने आप लोगों के लिए प्लान किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है। चलो, तो एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो पेपर होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि ये टीयर 2 का पेपर आपका सिर्फ मेंस का नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है। इसमें आपके एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपके लिखित क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो आपके टोटल बन गए 60 नंबर। यहाँ पे इसमें ध्यान में रखो कि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब अगर आपने एक सही उत्तर दिया तो 1 नंबर आपके हो गए, लेकिन अगर आपने एक गलत उत्तर दे दिया तो 0.25 नंबर आपके डिडक्ट हो गए। तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है। अब आ जाओ सब्जेक्टिव पेपर में। सब्जेक्टिव पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इसका पार्ट 2 में, क्योंकि आपको लंबे आंसर्स लिखने हैं, तो इसमें एज सच कोई भी नेगेटिव मार्किंग का रोल ही नहीं हो सकता। तो इसमें 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, टोटल हो गए आपके 40 नंबर। तो 60 + 40 मिला दो, 100 नंबर। ये आपका सीधा सीधा मैंने बता दिया एग्जाम पैटर्न हो गया आपका। ये पेपर 2.5 घंटे में होने वाला है। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान आउट करनी है, बिकॉज पहले क्या होता था कि हमारा जो टीयर 2 का पेपर होता था, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता था, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस में ही होता था, जो यूपीपीएससी एमपीपीएससी एचपीएससी वगैरह में। लेकिन अब रिसेंटली ही इन टीचिंग एग्जाम्स ने भी ये ट्रेंड फॉलो कर दिया है, जब हमको टब सब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। एंड मेरा तो स्पेसिफिकली हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो मैं आपको एग्जैक्टली गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो सिंपल सी चीज़ है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा कंटेंट मेमोराइज कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब उसके बाद वो कॉपी पेन लेके बैठते हैं कि चलो अब हम आंसर राइटिंग करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आंसर प्रैक्टिस करते ही नहीं है लिख के। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो सिंपल सा हैक है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, सिर्फ एक हैक है। हैक ये है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मतलब जैसे स्कूल्स में होता था ना, कॉलेजेस में आप लोगों ने एग्जाम्स में आंसर्स लिखे होंगे। आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर करो, आपका जो भी कोई सब्जेक्ट है, मान के चलो आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया अपने कंसर्न सब्जेक्ट से, फिर उसका एक क्वेश्चन निकालो। उस क्वेश्चन को आप खुद अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, अपना टाइम मैनेज करो, बिकॉज स्पीड प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल यहाँ पे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठो एंड आपको उस आंसर को उसके बाद लिखना है। बिकॉज देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास नॉलेज है, हमेशा इस बात को समझना दैट देयर कैन बी 2 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, बहुत ज़्यादा उसके पास कंटेंट होगा, लेकिन उसके में आंसर लिखने की स्किल नहीं होगी। ठीक है, वो उसको दिमाग में आ रही होंगी चीज़ें, बट वो लिख नहीं पा रहा होगा। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसके पास कंटेंट भले ही थोड़ा कम हो, जिसके पास भले ही थोड़ा उसने कम पढ़ रखा हो, लेकिन उसके पास स्किल होती है आंसर्स लिखने की। ठीक है, तो ये आंसर्स लिखने की जो स्किल है वो आपको डेवलप करनी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्किल आप लास्ट के 4 दिन में या लास्ट के 6 दिन में डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ये जो आंसर राइटिंग स्किल है वो आपको अभी से बिल्ड करनी है। सीधी सी बात है, आप अपने सिलेबस को केटर कर रहे हो, एक टॉपिक को केटर कर रहे हो, जस्ट उस टॉपिक को करने के बाद एक क्वेश्चन उठाओ, एक क्वेश्चन खुद को दे दो, एक क्वेश्चन, एंड उसको आंसर को लिखिए आप 1 पेज में, 2 पेज में। आपको खुद रियलाइज होगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। होता है ना कि स्कूल में हम निबंध लिखा करते थे, तो आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। बिकॉज मैं सही बता रही हूँ, एमसीक्यूज आप सब कर लोगे, जो मेन सिलेक्शन होगा ना आपका, वो सब्जेक्टिव पेपर पर ही निर्भर करेगा, सब्जेक्टिव पार्ट पे। बिकॉज स्टूडेंट्स को आता होता है एमसीक्यूज, स्टिल लाइक आपने पढ़ा है, आपका मेमोरी क्लिक हो जाती है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आता है, और वो सही हो जाता है। बट सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें आती होंगी येट आप लिख नहीं पाओगे। तो उस लिखने के लिए, उस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको अभी से ही क्या करना है, अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर देना है, अपने कंटेंट
कंटेंट में बहुत ज़्यादा काम करना है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आप लिखोगे कैसे? क्या लिखोगे आप? ठीक है, तो किस तरीके से आपको लिखना है, आपको चीज़ों को रिपीट नहीं करना। होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं चीज़ों को, बार-बार रिपीट कर रहे हैं, ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनका आंसर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, कहीं से भी आंसर शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत वेग होती हैं एंड ये सब चीज़ें एग्जामिनर को तुरंत एक नेगेटिव इंप्रेशन बना देता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करनी है और ये स्किल आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो या सिंपल ईजी सा स्ट्रैटेजी है, आप हमारे साथ एनरोल होकर भी कर सकते हो, जहाँ पे जो टीचर्स हैं, जहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, वो पर्सनली आपका एक-एक आंसर को एसेस करेंगे, एक-एक आंसर को इवैल्यूएट करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने आंसर को लिख रहे हो, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कैसे अवॉइड करो, बिकॉज़ मेन मैं सही बता रही हूँ आपको, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन ही मेन चीज़ है। तो अभी हमारी सेल भी लाइव है, किस तरीके से आप एनरोल हो सकते हो बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स के साथ, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन आई होप अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी अब तक माइंड में कि मुझे आंसर ज़रूर लिखने हैं। भले ही आप एक दिन में एक आंसर का लिखने का टारगेट बनाओ, बट प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग विल इवेंचुअली गारंटी योर सिलेक्शन। तो ये कुछ आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस गिफ्ट्स के बिना अधूरा है। तो ये कुछ फ्री गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को कुछ बैचेस में मिलेंगे। अब जैसे ये आपका मेमोरी मास्टर बैच है। अब मैं आपको बता देती हूँ मेमोरी मास्टर बैच का कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसा होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे हमारे हिस्ट्री हो गया, या पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें रटने की बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी मग अप करने की चीज़ें हैं, है ना, कि डेट्स हैं, ईयर्स हैं, राइटर्स हैं, नाम हैं बहुत सारे, तो आप कैसे याद करो। तो ये मेमोरी मास्टर बैच स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इन सारे सब्जेक्ट्स को केटर करते हैं। आप कैसे इन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आगे बढ़ा सकते हो, इसमें एक्सेल कर सकते हो, ठीक है, थ्रू बहुत ही क्रिस्प ट्रिक्स एंड टिप्स। अब आपको जी के जीएस इंग्लिश वीडियो कोर्स है, ये ऑफ कोर्स आपका मेन चीज़ होती है किसी भी एग्जामिनेशन में। आपको सीटेड पेपर 2 की एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज सनी सर की ई बुक फ्री मिलने वाली है, और प्रशांत सर का स्टैटिक जीके सब टीचिंग एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, क्रिसमस है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये आपको मिल किन चीज़ों के साथ रहा है, बैचेस के साथ मिल रहा है, जिनमें आपको 80, अभी मैं आपको बैचेस दिखा देती हूँ कौन से बैचेस में वैलिड है। 80% ऑफ है, 3x वैलिडिटी है, अभी तक का आई थिंक साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट हमारा ये ऑन हुआ है, जिसमें आपको YT20 सिर्फ कूपन कोड लगाना है, 100% अश्योर्ड गिफ्ट आपको मिलने ही वाला है। एंड ध्यान में रखो, ये जो हमारे प्राइसेस हैं वो जस्ट आफ्टर द सेल, यानी कि जस्ट आफ्टर 25 दिसंबर, क्रिसमस के जस्ट बाद ये जो सेल है, जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाइक पे आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका टीचिंग एग्जाम्स का महापैक है, ये सभी बैचेस में आपके पास ऑफ है। एक बारी मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आप एनरोल हो सकते हो हमारे साथ। तो आपको गूगल पे आना है, come2adda247.com। फर्स्ट वेबसाइट पे आप आओगे, ऑल कोर्सेज में आके टीचिंग में आपको बहुत सारे पैक्स दिख रहे होंगे। अब आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द महापैक। यहाँ पे आपको 4 बैचेस दिखेंगे। सीटेट का पूरा एक फुल ऑन डोज है आपके पास, बीपीएससी का पूरा फुल ऑन डोज है, बिहार शिक्षक का सेंट्रल एग्जाम का है। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ केवीएस एनवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या ईएमआरएस के लिए भी साथ में कर रहे हो, मतलब केंद्रीय लेवल के एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, सो गो फॉर हमारा सेंट्रल टीचिंग का महापैक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं DSSB के लिए भी कर रहा हूँ, बीपीएससी के लिए भी कर रहा हूँ, सीटेट के लिए भी कर रहा हूँ, यूपीएलटी जीआईसी के लिए भी कर रहा हूँ, तो फिर हमारा जो टीचिंग का महापैक है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, जो आप लोग अवेल कर सकते हो। तो अभी इसमें 78% ऑफ है, 3x वैलिडिटी चल रही है, आप को सिर्फ कोड यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए YT20। जैसे ही आप यूज़ करोगे आप देख सकते हो कि आपका ये बैच जो है वो 12 महीने तक, 1 साल तक वैलिड हो जाएगा। एंड 1 साल का मतलब है नेक्स्ट दिसंबर 2026 तक। एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि उस समय तक हमारे सभी एग्जामिनेशंस निपट चुके होंगे, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं, बीपीएस सीटीआरई 4.0 सबका सब हो जाएगा। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो बैच है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आता है, इसमें सिर्फ टियर 2 तक ही प्रिपरेशन नहीं है, इसमें टियर 3 यानी कि इंटरव्यू लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है, कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से एक्सेल करना है, ठीक है। तो ये आपका बैच फाइनली YT20 लगा के 2000 रुपये में पड़ जाएगा, जिसमें आपको पूरा फुल ऑन डोज मिल रहा है, मतलब इतने सारे एग्जामिनेशंस, 35 से ऊपर एग्जामिनेशंस, आपका खुद का सब्जेक्ट, जनरल पेपर, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, PDFs, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं, फ्री गिफ्ट्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं, मेमोरी मास्टर बैच भी है। तो इस सेल का, इस ऑफर का आप लोग लाभ उठाओ, बिकॉज हमारे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी केवीएस एनवीएस के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं एंड यही बोल के करूँगी कि प्लीज़ आंसर राइटिंग, भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आंसर राइटिंग करो, खुद को इवैल्यूएट करो कहाँ गलत कर रहे हो। आपको खुद, जब आप पहला आंसर लिखोगे और जब आप अपना 20वां आंसर लिखोगे, तो खुद आपको वो डिफरेंस पता लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।